यहाँ पे देखिए सब कोई देख, हम लोग पढ़ रहे हैं गंगा। जैसे बता दे अपवातंत्र दूगो है, हिमालयी और प्रायद्वीपीय। तो हिमालयी में हम लोग सिंधु नदी पढ़ लिए है, अभी गंगा नदी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गंगा नदी का उद्गम स्थल जान जाए। लोग बोलते हैं गंगोत्री, कहा? तो आइए हम यहाँ पे बताते हैं गंगा नदी। देखिए दोस्त, गंगा नदी का जो निर्माण होता है ना, गंगा नदी का निर्माण होता है दो नदियों को मिलने से। एक है भागीरथी और एक है अलकनंदा। कौन कौन नदी? दो नदी आके मिलती है तो वहां से गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा मैया का देखो यहाँ पे गोमुख से निकलती है भागीरथी, ठीक है, और अलकनंदा इधर से आती है। अब मिलती है कहाँ पे? देवप्रयाग में। हाँ, इस सवाल पूछेगा कि गंगा नदी के निर्माण किन दो नदियों के मिलने से होता है? तो भागीरथी, अलकनंदा। ऐसे तो बहुत सारी नदियाँ मिलती है, लेकिन जहाँ से गंगा शुरू होती है वहाँ पे दो नदी मिलती है, एक अलकनंदा और भागीरथी। वो बात अलग है कि अलकनंदा में भी और सारी नदियाँ मिल रही है। देखिए अलकनंदा में इधर से पिंडार नदी मिल रही है और इधर से धौली गंगा मिल रही है ना। तो पिंडार नदी मिलती है, उसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। कैसे बोलते हैं? कर्णप्रयाग। धौली गंगा मिलती है, उसको बोलते हैं विष्णुप्रयाग। कोई दिक्कत? इधर से आती है मंदाकिनी नदी, तो मंदाकिनी नदी कहाँ पे मिलती है? रुद्रप्रयाग। तो ये सब छोटी छोटी नदियाँ मिल के एक मुख्य धारा का निर्माण करती है, जिस नदी को हम लोग बोलते हैं गंगा नदी। ठीक है, इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। अलकनंदा आती है, अलकनंदा का सहायक नदी धौली गंगा कहाँ मिलती है? विष्णुप्रयाग में। आप याद कीजिए, धौली गंगा जो है कहाँ पे मिलती है? विष्णुप्रयाग में। कौना नदी में? आगे बढ़ती है तो पिंडार नदी एक आती है जो कि मिलती है कर्णप्रयाग में। एक जगह है कर्णप्रयाग, जहाँ पे मिलती है ना, उसको बोलते हैं कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में कौन नदी मिलती है? पिंडार नदी। और किस नदी में? अलकनंदा में। अभी इसका नाम अलकनंदा है। चलिए आगे बढ़िए, तो इधर से एक आती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी कहाँ पे मिलती है? रुद्रप्रयाग में। और क्या बोलते हैं किस नदी में? अलकनंदा में। कौन नदी? मंदाकिनी। कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में। तो इसी मंदाकिनी नदी के तट पे केदारनाथ है। केदारनाथ धाम सुने होंगे। यहाँ पे जाइएगा ना तो अलकनंदा नदी के तट पे बद्रीनाथ है। पूछता है बद्रीनाथ किस नदी के तट पे है? अलकनंदा। केदारनाथ मंदाकिनी। अब मंदाकिनी जाके मिल जाता है अलकनंदा में किस जगह पे? रुद्रप्रयाग में। ये मैप से याद रहेगा, मैप को सेट कीजिएगा दिमाग में। उसके बाद में आती है भागीरथी। भागीरथी आके मिलती है देवप्रयाग में। अब यहाँ तक कोई भागीरथी है, यहाँ तक अलकनंदा। अब ये दोनों मिल गया ना तो इसको बोलेंगे गंगा। कहाँ? गंगा। चलिए गंगा नदी यहाँ से, गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, फिर उत्तर प्रदेश में आती है, फिर बिहार में आती है, फिर वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में, फिर बांग्लादेश में जाती है, उसके बाद बंगाल के खाड़ी में जाती है। बात समझते हैं हम कि बांग्लादेश में है ना, इसको पद्मा नदी बोलते हैं। गंगा नदी को क्या बोलते हैं? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग बोलते हैं जमुना नदी। वैसे गंगा की सहायक नदी जमुना है, उसकी चर्चा नहीं कर रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी एक है जिसको बांग्लादेश में कौन से नाम से जाना जाता है? जमुना। समझ में आ गया? तो गंगा की सहायक नदी है। जैसे कल सिंधु की सहायक नदी हम लोग पढ़े थे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा की सहायक नदी। देखिए गंगा की सहायक नदी है एक जमुना। कौन नदी? पूछता है सहायक नदी। तो जमुना नदी निकलती कहाँ से है? तो उत्तराखंड के बंदरपुर से निकलती है और ये जाती है उत्तर प्रदेश के कर्णप्रयाग में। ठीक है, कोई दिक्कत? इसका पुराना नाम है कालिंदी। उसके बाद सहायक नदी एक है जिसका नाम है कोसी, जो कि बिहार में आती है ना। आई निकलती कहाँ से है? नेपाल से। हिमालयी क्षेत्र से निकलती है, नेपाल से। और ये बिहार में कटिहार नहीं, पूर्णिया में, मतलब कटिहार के पासे में है, ये पूर्णिया में मिल जाती है। उसके बाद में है एक नदी सोन। सोन नदी के नाम सुने को, सोनपुर का मेला अभी लगा है। तो सोन नदी निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। कहाँ से? और ये आती है बिहार के पटना में। ठीक है, गंगा नदी में मिल जाती है। जितनी नदियाँ सब किस नदी में मिलती है? गंगा नदी में। उसके बाद एक नदी है गोमती नदी।
जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार गोमती रिवर फ्रंट बनाता है, वहाँ पे लोग जाते हैं घूमने, बहुत बढ़िया है। गोमती नदी कहाँ पे है, कहाँ से निकलती है, उत्तर प्रदेश में। और कहाँ पे ख़त्म, यूपी में। उसके बाद में दामोदर नदी झारखंड से निकलती है ना, दक्षिणी पठार से, झारखंड से निकल के और यहाँ पे आती है वेस्ट बंगाल में जाती है, बिहार से होते हुए वेस्ट बंगाल में जाती है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राज्य में। उसके बाद में एक नदी है घंगरा नदी। घंगरा नदी निकलती है उत्तर प्रदेश से और पटना में मिलती है। इसी घंगरा नदी को सरयू नदी बोलते हैं, है ना। इसी घंगरा नदी मतलब सरयू नदी के किनारे, सरयू नदी के तट पे राम जी का कुछ मिलता है, ऐसा रामायण में हम सुने हैं। और फिर नेपाल से गंडक नदी मिलती है, निकलती है और पटना में मिलती है। पटना में किस नदी में मिलती है, गंगा। तो जितनी नदियां हैं सब गंगा में मिलती है, गंगा की सहायक नदियां हैं। एक बार याद कीजिए तो कौन कौन है, जमुना, कोसी, हो गया। अब बात को समझिए, यहाँ पे ये गंगा नदी का निर्माण समझ गए, उद्गम स्थल समझ गए, कहाँ पे कौन मिलता है, उसका नाम क्या है। गंगा की सहायक नदियाँ जान गए, गंगा किस रास्ते से जाती है ये भी जान गए। अब थोड़ा सा गंगा जब बिहार में प्रवेश करती है तो थोड़ा सा उसके बारे में जान जाए। गंगा ये है अपना बिहार, तो ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। बिहार के ऊपर जाइएगा ना, उत्तर साइड में तो नेपाल है, इस साइड में वेस्ट बंगाल, इस साइड में उत्तर प्रदेश और नीचे है झारखंड, ठीक है। ऊपर तो हिमालय क्षेत्र है, तो ऊपर पहाड़ है, तो ज़्यादातर नदियाँ उधर से आती है, नीचे की तरफ नहीं, उधर से आती है। जितनी नदियाँ हैं ना सब, हाँ आप नेपाल साइड भी कह सकते हैं और हिमालय से भी कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर पहाड़ है तो पहाड़ से ऊंचाई धीरे धीरे कम हुआ है ना, इसका मतलब गंगा नदी से ऊपर वाला क्षेत्र है उसको बोलते हैं उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार क्योंकि ऊपर उत्तर होता है, और इसको दक्षिणी बिहार। तो ऊंचा कौन होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा, वो वाला होगा। ऊंचा है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो यहाँ पे समझने वाला बात है, गंगा नदी के उत्तर साइड में ऊंचाई ज़्यादा है, इधर उसके अपेक्षा कम है। तो पानी की कमी किधर रहती होगी, ऊंचाई पे कि नीचाई पे, ऊंचाई पे। ये गलत बात है, समझिए, क्योंकि अरे समझिए, ऊंचाई है तो उधर से नदियाँ सब आती है, तो नदियाँ आती है तो पानी का कमी नहीं होता है। हाँ, इधर पानी का कमी नहीं होता है, तो इधर बाढ़ का खतरा रहता है, इधर सुखाड़ का खतरा रहता है, समझ रहे हैं ना। ये सब पर नदियाँ आती है तो गंगे में ना मिल जाती है, इधर थोड़ा ही आती है, इधर आती तब ना। इधर देखो, इधर से कुछ नदियाँ आती है तो उतना बड़ी नदियाँ नहीं है, तो इसलिए गंगा के उत्तर साइड में बाढ़ का खतरा, इधर सुखाड़ का खतरा रहता है। अब ये गंगा नदी इधर से भी पानी जा रहा है, यहाँ पे देखें नदियों का बहाव इस तरफ है, ऊपर से, इसका मतलब बीच में गड्ढा होगा, ये उठा हुआ होगा तभी ना, यानी गंगा का जो बीच वाला क्षेत्र है वो धंसा हुआ है, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कम है, इसकी ज़्यादा है, कोई दिक्कत। सारा के सारा गंगा नदी इधर जाती है, इसका मतलब इधर गड्ढा होगा, इधर ऊंचा होगा, समझ रहे हैं ना, तभी ना। तो आप बताइए, जो हम लोग है ऊंचाई पे है, इधर वाले भी काची पे होंगे, ऊंचाई पे होंगे, जो बीच में होंगे उनका चाहिए, उनका स्तर नीचे होगा। और गंगा किस साइड में जाती है बताइए, तो ये पश्चिम है और ये क्या है, पूरब है। तो पूरब साइड जो होगा बिहार का, वो क्या होगा, उसका स्तर समुद्र तल से नीचे होगा, और पश्चिम समुद्र तल से इसके अपेक्षा ऊंचा होगा, और किनारे किनारे पे ऊंचा होगा और बीच में नीचा होगा, तभी ना जाती है। अरे हाँ, पानी इधर से इधर बता, इसका मतलब इधर नीचे है, खाल है, और इधर ऊंचा है, समझ रहे हैं। अब एक बात बताइए, इधर पहाड़ी का क्षेत्र हम बताएंगे कभी किधर पहाड़ी है। यहाँ पे आइए, सरयू नदी आती है यूपी से आते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ कुछ बॉर्डर बनाती है, और बिहार के छपरा में, तो इसको भी तो सहायक नदी बोलेंगे हम बिहार में। उसके बाद है गंडक नदी, अपने यहाँ पश्चिमी चंपारण से निकलती, मतलब आती तो उधर से है, लेकिन बिहार में प्रवेश करती है कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है, और आगे बढ़ के ही पटना में एक पहलेज घाटी है, वहाँ पे गंगा नदी में मिल जाती है। अब सवाल ये है कि गंडक नदी बिहार में किस जिला में प्रवेश करती है, सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। और पटना में किस नदी में मिलती है,
पटना के गंगा नदी में और पहलेज घाटी में मिलती है। उसके बाद में एक आती है बूढ़ी गंडक, जो भी पश्चिमी चंपारण से होते हुए और ये जाती है गंगे नदी में मिलती है, लेकिन कहाँ पे? मुंगेर में। मुंगेर एक जिला है, तो मुंगेर नदी में। बूढ़ी गंडक गंगा नदी में मिलती है, किस जिला में? मुंगेर में। और गंडक पटना में। अभी उधर से आ रही है, वो नदियाँ बता रहा है। बागमती नदी आती है नेपाल से और वो आके मिल जाती है कोसी नदी में। किस नदी में? कोसी नदी में। एक कमला नदी भी उधर से आती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, तो कमला नदी भी किस में मिलती है? कोसी। और कोसी नदी भी उधर से आती है, तो वो किस में मिलती है? गंगा में। तो अभी कोई पूछेगा कोसी नदी के सहायक नदी कौन है? तो बागमती है, कमला है। ठीक है। अब सहायक का मतलब जो उसमें मिल जाए, तो कोसी नदी में कमला और बागमती मिल रही है ना, और उसके बाद कोसी आके मिल रही है पूर्णिया में। ठीक है। तो ये यहाँ पे ना इसका प्रवाह इतना तेज होता है, ऊंचाई से आती है कि ये अपना रास्ता बदलते रहती है, कभी इधर से कभी इधर से, जिधर इसका मन करे। तो जिधर से जाती है गाँव के गाँव साफ करती है, इसलिए बिहार का सुख बोला जाता है। किस नदी को? कोसी नदी को। अब बिहार के सबसे पूर्व में जो नदी है उसका नाम है महानंदा नदी। कोई पूछेगा बिहार के सबसे पूर्व में जो नदी है? महानंदा। अरे पूछिएगा ना इसे, उसको पता होगा गंगा नदी के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा जमुना नदी जानता होगा, नहीं पता होगा बिहार की नदियों के बारे में पता नहीं। कोई पूछेगा बिहार का उंगली पर गिना दीजिए इधर से, बताओ तो। सबसे पहले इधर गंगरा नदी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। इसे सोचते रह जाके बोल देना, जाके खोजो नक्शा में। यहाँ पे देखिए, अब नीचे से इधर से आती है, जो झारखंड तरफ से आती है, ये सब मध्य प्रदेश से, लगभग नदियाँ मध्य प्रदेश से निकलती है, क्योंकि वो भी वहाँ पे पहाड़ी है। एगो है कर्मनाशा नदी। कौन नदी है? तो वो भी बॉर्डर बनाती है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश अब बिहार का जो बॉर्डर है, तो वो उसी बॉर्डर से होते हुए, कहने का मतलब इस कर्मनाशा के इस पर उत्तर प्रदेश और इस पर बिहार। तो बिहार में सबसे इधर वाले निचले क्षेत्र में सबसे इधर वाला नदी कौन है? कर्मनाशा नदी। माना जाता है कर्मनाशा में नहाइएगा ना, तो आपका जितना मतलब पुण्य किए हैं वो सब 0 पे आ जाएगा, और फिर से आप पुण्य कीजिए। इस तरह से गंगा नदी में पाप किए हैं तो 0 पे आ जाएगा। ये तो गंगा नदी का समझिए अपोजिट है। और उसके बाद सोन नदी। सोन ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, झारखंड से होते हुए यहाँ पे आती है, किधर? बिहार में प्रवेश करती है। और बिहार में एगो पटना है, पटना है। पटना में एगो जगह है दानापुर, तो दानापुर में मिलती है। सोन नदी कहाँ पे मिलती है? दानापुर। जितना आर्मी वाला लड़का है, अग्निवीर दौड़ने वाला, वो सब वहीं पे दानापुर में दौड़ा जाता है। फिर इधर से निकलती है पुनपुन नदी, जो भी फतुहा में मिलती है। फतुहा में मिलती है, गंगा नदी में। गंगा नदी में मिलती है किस जगह पे? फतुहा में। एक फल्गु नदी है, जिसको निरंजना नदी पहले बोला जाता था। भगवान बुद्ध का नाम सुने हैं? तो ये गया जिला से निकलती है, गया जिला से होते हुए। तो इसी नदी के तट पे बैठे थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति फल्गु नदी के किनारे हुई थी। और ये फल्गु नदी मिलती है कहाँ पे जाके? यहाँ पे नहीं, मुंगेर से पहले मतलब गंगा में मिल जाती है। फिर एक किउल नदी है जो कि गंगा में मिल जाती है। एक अजय नदी है जो बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल में जाती है। ये बिहार की नदियों का नाम है। एक बार आप ऊपर वाले नदियों का नाम याद रखिए। तो चलिए, इसको बिहार में गंगरा बोलते हैं और उत्तर प्रदेश में सरयू बोलते हैं। नदी वही है, गंगरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गंगा नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है जी? बक्सर में। हो गया। अब बिहार कोई पूछे गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर कुल। अच्छा, भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो बाकी लगभग 500 कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में जा रही है ना, ये इधर पश्चिम बंगाल में जा रही है, तो पश्चिम बंगाल में उसका कुछ लंबाई है। लेकिन भारत में पूछा जाए तो 2071। खैर, बिहार में कितनी है? तो सवाल यहाँ से पूछिएगा, गंगा नदी की कुल लंबाई, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी की कुल लंबाई 2525। भारत में गंगा नदी की लंबाई और बिहार में गंगा नदी की लंबाई। ठीक है, बिहार। और यहाँ पे देखते हैं
कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है? तो यहाँ पे बताएं, उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उसके बाद में बांग्लादेश से होते हुए बंगाल के। बाकी पढ़ लिए। चलिए लेट हो रहा है, बच्चा सब आ गया है स्कूल वाला।